हल्का बारिश हो रहा। हमारे यहाँ कैसे पकड़ रहा है बाबू? नहीं पकड़ता तो कैसे होता? हाँ देखो तो इतना अच्छा तो पकड़ रहा है, शैतान है। गुनगुन ऑन करो बाबू। बारिश हो रहा था भींगेगा थोड़ी। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर? मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो पहले मेटल नॉन मेटल का क्या पढ़ा दिया आपको? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मीन कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना बाबू। उसके बाद और बाबू आपका क्या पढ़ाया है ना बाबू? केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ाया। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया? केमिकल रिएक्शन पढ़ा है ना। फिर मेटल नॉन मेटल मिलकर आपका बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कौन सा कोवैलेंट बनेगा, कहाँ पे आयनिक बनेगा, है ना। बॉन्ड्स पढ़ा है ना बाबू, बॉन्ड्स पढ़ा। उसके बाद बाबू अब मेटल जो भी है, सोना चांदी कॉपर, ये सबको ऑब्टेंड कैसे करोगे? तो ये सबको मेटल को ऑब्टेंड करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है? जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर क्या करोगे? जमीन के अंदर से ही निकालो, अर्थ क्रस्ट से निकालोगे। जमीन के अंदर को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से बाबू है ना, जो ढेला ढेला पत्थर निकलेगा उसको मिनरल्स कहेंगे, है ना, मिनरल्स कहेंगे। और जिस मिनरल से बाबू मेरा मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं, है ना। तो ओर से बाबू उसके बाद क्या करेंगे? ओर से हम लोग क्या करेंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। ओर से क्या करेंगे? मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे बाबू, है ना बाबू, कल हम लोग पढ़े थे, है ना बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ बाबू, है ना। इसी इसी प्रोसेस को जो बाबू हम लोग जब बाबू है ना मेटल का है ना एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी ओर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी का प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं ना। तो प्रीवियस क्लास में बाबू हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करें? मेटलर्जी प्रोसेस में है क्या चीज? तो सबसे पहले जो भी ओर्स आएगा, जैसे मान लो यही आपका क्या ओर्स है, शांति समझते चलना, ये जमीन के अंदर से निकाले हैं। अब इसमें सोना निकलेगा कि चांदी कैसे निकलेगा? तो इसको तो पहले टेस्ट किया जाएगा। अब इस टाइम को मान लो बाबू, इस टाइम को ये निकालना, अल्युमिनियम निकालना चाहे सोना निकालना, इसमें जैसे ये आपका क्या हो गया? और हो गया। अब इसमें सोना होगा कि चांदी होगा, तो इसको पहले चेक किया जाएगा, है ना, चेक किया जाएगा। अब इसमें मान लो सोना है चाहे चांदी होगा, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या बाबू, इससे प्योर सोना कैसे निकलेगा? तो इसके लिए इस पे हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो जो सबसे पहले आता है इसको कौन कौन सा प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले क्रशिंग करेंगे। इतना बड़ा, इससे बड़ा बड़ा पत्थर होता है, ये छोटा है ना, इससे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश करेंगे तो कैसे हो जाएगा? छोटा छोटा पार्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। छोटा छोटा पार्ट में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसके बाद इस पे क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। पहला क्या होता है? क्रशिंग होता है ना। ग्राउंडिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, चाहे क्रशिंग होता है। क्रशिंग हम लोग क्या करते हैं? जो बड़ा बड़ा पत्थर उसको छोटे छोटे पीस में क्या करो? तोड़ दो। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रश करेंगे। शांति से समझते चलना। जैसे क्रश कर लिया तो इसके बाद क्या करेंगे? ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। ओर का क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे, या ड्रेसिंग करेंगे, चाहे इनरिचमेंट करेंगे, तीनों का एक ही नाम है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहो, चाहे ड्रेसिंग ऑफ ओर कहो, चाहे इनरिचमेंट ऑफ ओर कहो, है ना। तो आप ये कंसंट्रेशन करने का कई मेथड? चार मेथड कंसंट्रेशन करने का। अच्छा कौन सा मेथड? चार मेथड, है ना। जनरली बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम लोग को तीन या चार के बारे में पढ़ना। तो पहले कंसंट्रेशन, जब वो आप क्या क्या बाबू, ओर को क्रश कर लिया, पीस लिया, है ना, एकदम पीस लिया महीन महीन। अब जैसे ही पीस लिया बाबू, तो पीसने के बाद इसमें मिट्टी रहेगा ना जी, है ना। और मान लो इससे कॉपर निकाला तो कॉपर भी होगा, मिट्टी भी होगा, बहुत सारे फोसिल फ्यूल भी होगा। तब ये सबको क्या करना है? इससे हटाना है, मिट्टी वगैरह को हटाना है। तो हटाने का कैसे बाबू? जब इसको इससे मिट्टी वगैरह हटाओगे तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे, ठीक। समझते चलना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कितना तरीका से? चार तरीका से करें। पहला जो कल आपको बताए थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या कहेगा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। मतलब बाबू ये छोटा छोटा पीस में टूट गया ना, अब इस पे पानी का फुहारा मारो। कैसे आप लोग गाड़ी उड़ी साफ करते हो? तो गाड़ी साफ करते हो तो गाड़ी में जो मिट्टी वगैरह रहता है, लाइटर पार्टिकल होता है। और गाड़ी क्या होता है? हैवियर पार्टिकल होता है। तो जैसे पानी का फुहारा मारते हो, तो पानी में है ना बाबू, गाड़ी से मिट्टी क्या होता है? पानी के साथ बह जाता है ना। आपका गाड़ी चमाचम हो जाता है। तो उसी प्रकार बाबू इसमें जो भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, मिट्टी वगैरह प्रेजेंट है, जैसे इस पे पानी का फुहारा मारोगे तो पानी के साथ मिट्टी वगैरह क्या होगा? बह जाएगा। और जो भी हैवियर पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? आपके जो जमीन होगा या जो यूटेंसिल्स में है ना, जिस जहाँ पे बना रहे हो, ये कर रहे हो इसको हाइड्रोलिक बास कर रहे हो, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? और वगैरह क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला होता तरीका क्या? हाइड्रोलिक बासिंग करके, है ना, धो के, है ना, धो के, ठीक। सेकेंड इसमें मेथड क्या बाबू? मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड कौन सा है बाबू? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सेकेंड कौन सा मेथड है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करेंगे बाबू, है ना, कि हम लोग क्या लेंगे? अब ये मैग्नेटिक सेपरेशन सबके लिए अप्लाईकेबल है? नहीं बाबू। मैग्नेटिक सेपरेशन उसी उसी ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे जिसमें क्या रहेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग सब ओर के लिए नहीं करेंगे। क्यों सर? बताते हैं।
हम लोग उसी ओर का मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे जिसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब जिसमें क्या रहेगा, वो आयरन टाइप, लोहा टाइप, लोहा का रहेगा तो क्या होगा, मैग्नेट की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक सेपरेशन करते कैसे, इसको शांति से सुनना। ए गुनगुन कैमरा डाउन करो बाबू, अनुज बाबू डाउन करो, ए धर्मवीर हाथ हटाओ जी, खाली काला काला कैले। ए धर्मवीर अंधेरा काय कैले जी, कल ऐसे ही सूत गया था। मैग्नेटिक सेपरेशन मान लो बाबू हमको आयरन का ओर मिल गया है ना, लोहा, लोहा का किससे ऑब्टेन करता है, आपको बताया था वो हेमेटाइट मैग्नेटाइट है ना। तो लोहा का बड़ा बड़ा क्या मिल गया, पीस मिल गया है ना, बड़ा बड़ा जमीन के अंदर से निकाला बड़ा बड़ा ढेला। तो पहले उसको क्या करोगे, क्रश करोगे, क्या करोगे, क्रश करोगे, ठीक। उसके बाद उसको आप लोग क्या करोगे है ना, क्रशिंग करोगे तो उसके बाद कंसंट्रेशन करने का काम आता है। तो जो भी छोटा छोटा पीस है, जो भी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइन ग्राउंड पार्टिकल कहेंगे या और कहेंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ोगे, उसको इसमें डाल दो। ये आपका क्या बब्बू, ये आपका फनल टाइप का है ना, उसको इसमें क्या करो, डाल दो। जैसे ही डाल दो तो इसमें क्या है, लोहा भी है, प्लस क्या बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी है। अब ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट है, ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट है ना। जैसे बाबू आप लोग देखते नहीं हो, जो आटा पिसाने गए हो तो आटा पे है ना वो चक्की पे ऊपर है वो बेल्ट रहता। तो उसी तरह से ये चौला क्या है, कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ पे क्या रहता है, भील लगे रहते हैं, क्या रहता है, भील लगे रहते हैं, चक्के लगे रहते हैं। एगो जो चक्का है कैसा रहता है, मैग्नेटिक रहता है, मैग्नेटिक रोलर रहता है। जैसे दो चक्का था, एगो क्या रहेगा, मैग्नेटिक रोलर रहेगा, मैग्नेट वाला चक्का रहेगा, नहीं रह सकता जी। एगो क्या रहेगा, मैग्नेट वाला चक्का रहेगा, ठीक। ये कौन सा ओर है बाबू, आयरन वाला ओर है, लोहा है। तो लोहा के साथ है ना कंकड़ पत्थर ढेला है ना, सब चीज मिला हुआ है बाबू, है ना। तो जैसे अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, रोटेट करते रहता है। ये क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, ये जो बेल्ट आपका है ये रोटेट करता है, चक्का रोटेट करेगा तो बेल्ट अटैच है तो ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। जैसे ही रोटेट करेगा तो ऊपर से हम लोग यहाँ से क्या डालते हैं, फोर्स डालते हैं। इस पे से आया, और जैसे ही आया, ये क्या है, मैग्नेट है। अब ब्लैक वाला कैसा है, मैग्नेट, ब्लैक वाला आपका कौन बाबू, मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेटिक पार्टिकल कहने का मतलब वो आयरन। आयरन मेरा क्या होता है, आयरन मेरा मैग्नेटिक पार्टिकल है ना जी। आयरन में लोहा बाबू, मैग्नेट में आयरन अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है ना, आयरन को मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाता। तो ये आपका समझो क्या, आयरन पार्टिकल्स हो गया है ना, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल कहेंगे। तो लोहा में मेरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना, सोना चांदी में नहीं होता। तो जैसे ही बाबू ये बेल्ट घूमेगा है ना, शांति से समझना, बेल्ट घूमा, इसका वीडियो दिखा देते हैं, बेल्ट घुमा। तो जो बाबू आयरन वाला पार्टिकल है इस रोलर के साथ क्या होगा, चिपकेगा है ना, और चिपक के बाबू क्या गिरेगा, थोड़ा इधर दूर में भागेगा। जो भी लोहा वाला पार्टिकल है तो ये आपका मैग्नेटिक है, ये जो चक्का है कैसा, मैग्नेट वाला, और ऊपर में लोहा है। तो मैग्नेट ये क्या करेगा बाबू, जो भी लोहा है ये मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा चक्का के साथ, और थोड़ा इधर दूर में भागेगा, क्या करेगा, दूर में भागेगा, ठीक। ऊपर क्या देख रहे हो बाबू शिवानी, जो बाबू आपका कौन सा है, डस्ट पार्टिकल है। तो वो तो ये लोहा में नहीं चिपकेगा, ये मैग्नेट में नहीं चिपकेगा, मैग्नेट का जो चक्का है उसमें नहीं चिपकेगा। तो ये जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा तो ये थोड़ा इधर भाग जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल है, गैंग है चाहे मैट्रिक्स है, वो इधर भाग जाएगा। और जो बाबू आयरन वाला पार्टिकल्स है वो थोड़ा इधर भागेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी बाबू आपका गैंग हो गया, मैट्रिक्स हो गया, गैंग मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल और में प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहेंगे, गैंग्स कहेंगे। तो यहाँ से गैंग सेपरेट हो गया। और ये क्या हो गया आपका, आयरन क्या हो गया, लोहा क्या हो गया, ऑब्टेन्ड हो गया। इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे, फिर प्यूरिफाई करेंगे, है ना। चार पांच स्टेप्स होते हैं बाबू, है ना, चार पांच स्टेप्स होता है। आपका क्या मेटल है, आप जो हम लोग कॉपर सोना चांदी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं आता, उसके पीछे बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत है ना, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, आयरन क्या हो गया, अलग हो गया, है ना, या और ये इधर क्या हो गया, गैंग वगैरह अलग हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो जितना समझाएं उसी बात को कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है, कैसे लिखल है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। क्या करे बाबू, गुनगुन कैमरा डाउन करो। दिस इन्वॉल्व द बाबू यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइदर बाबू द ओर या गैंग, है ना, या तो गैंग रहे बाबू है ना, चाहे और में क्या रहे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कहने का वैसा और बाबू जिसमें क्या रहे, मैग्नेट की तरह क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, मैग्नेट के साइड में क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो जो मैग्नेट के साइड में अट्रैक्ट होगा वो इधर भाग जाएगा, है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा ना, जैसे ये इधर भाग जाएगा, जो नहीं अट्रैक्ट होगा वो इधर भाग जाएगा, है ना। टू सेपरेट देम द ओर इज फर्स्ट बाबू कन्वर्ट इनटू फाइन पीस। जो भी ओर है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइन पीस में क्रशिंग कर लेंगे, सिंपल सी बात समझो, उसको क्रश कर लेंगे। एंड देन पास ओवर ए कन्वेयर बेल्ट, ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ठीक। ओवर ए मैग्नेटिक रोलर द मैग्नेटिक और आर बाबू रिमेन्स बेल्ट एंड गैंग फॉल्स ऑन द बेल्ट, है ना। जो भी गैंग है
वो क्या करेगा, ये दूर भाग जाएगा, और जो मैग्नेटिक ओर है ये इसके रोलर के नजदीक गिरेगा। क्या गिरेगा, रोलर के नजदीक गिरेगा ना, नजदीक गिरेगा, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, ठीक। ये आपको कौन सा पढ़ा रहे हैं बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ फोर में 4 मेथड है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर पढ़ा रहे हैं। नहीं जिसका कल छूटा है कल वाला वीडियो देख लेना, है ना शिवानी। कंसंट्रेशन 4 मेथड है, पहला हाइड्रोलिक है, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन है, तीसरा फोर्थ फ्लोटेशन, और चौथा मेरा आएगा बाबू, है ना, चौथा आपका आएगा कौन सा बाबू, है ना, लीचिंग प्रोसेस आएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, फोर्थ फ्लोटेशन में क्या करते हैं बाबू, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं कौन से ओर का, सल्फाइड ओर का। सबका नहीं करेंगे, हर एक बाबू, हर एक टाइप का जो ओर है, आपको स्टार्टिंग में ओर बताए थे ना, सल्फाइड ओर होता है, कार्बोनेट ओर होता है, ऑक्साइड ओर होता है, किस समय के लिए बताए थे, इसी समय के लिए बताए थे। शुरू में जो टेबल लिखा है ना उसको याद रखना, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। सल्फाइड ओर में कौन सा है, कार्बोनेट ओर में कौन सा है ना, सारा ओर का ये टेबल लिखा है आपको, एक क्लास उसमें बर्बाद किया। तो ये फोर्थ फ्लोटेशन करेंगे, सब आयरन वाला ओर के लिए करोगे नहीं, आयरन वाला के लिए हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे ऐसे, है ना बाबू, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। जो सल्फाइड ओर रहेगा, जो सल्फाइड ओर रहेगा, जैसे आपका क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड का हो गया, है ना। और बाबू CuF कॉपर सल्फाइड ओर हो गया, कौन सा हो गया, CuFs2 कॉपर ग्लास, है ना, लेड वाला PbS वाला हो गया, ठीक है ना, गैलेना, ठीक। तो जो सल्फाइड हो रहा है, मतलब वो ऐसा और बाबू जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन कौन कौन मेथड से करेंगे, आपका ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से करेंगे। जिस ओर में बाबू सल्फर पाया जाएगा, तो सल्फर कौन कौन से ओर में है, लिखल है, कॉपी में लिखल है टेबल बना के। तो जिस ओर में बाबू सल्फर पाया जाएगा तो उसको कंसंट्रेशन हम लोग कौन सा कहेंगे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है सर, इसमें क्या होता है, इसको ये गुनगुन वीडियो ऑन करो। तो इसमें होता क्या चीज, वो तो कुछ नहीं, एक बीकर लेते हैं, ले लिए सर, है ना, ठीक वो, एक बीकर ले लिए, बीकर के अंदर क्या लेते हैं वो, पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक। अब पानी में क्या डाल देते हैं ना बाबू, पाइन ऑयल डाल देते हैं, है ना, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस का तेल डाल दो, चाहे पाइन ऑयल, जैतून का, शहतूत का, इस सब का ऑयल होता है ना जी, ठीक। जैसे पानी में तेल डाल दिया, हाँ सर, यहाँ से एक ब्लोअर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, मतलब इधर से हम लोग एयर पास करेंगे, फूकेंगे, है ना, तो हम मुंह से जाके फूकेगा नहीं, बड़ा बड़ा मशीन होता है, ये आपको छोटा डायग्राम है ना बाबू। यहाँ पे मान लो एक फैन लगा दो, है ना, यहाँ पे क्या करो, एयर कंप्रेसर एयर, है ना, यहाँ से हवा देंगे, जैसी हवा देंगे शैतान, तो ये बाबू, है ना, और इसमें जो भी ओर्स है, जो भी आपके पास सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, उसको इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक। पहले देखो क्या किया, बीकर लिया, बीकर में कौन डाला, पानी, पानी डाला, पानी में थोड़ा कौन सा, सब तेल, कड़वा तेल नहीं, हमको झाग उत्पन्न करना है, क्या करना है, झाग उत्पन्न करना। तब पाइन ऑयल तेल डालोगे, पाइन ऑयल डालो चाहे इक्विलिप्टस ऑयल डालो, इक्विलिप्टस ऑयल डाल दिया, उसके बाद जो सल्फाइड ओर है वो इसमें डाल दिया। तो सल्फाइड और होगा, जैसे मान लो PbS हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया ना, Cu2S हो जाएगा, ऐसे करके, है ना वो, गैलेन वगैरह, ठीक। तो जैसे इसमें ओर्स डालेगा, ठीक। अब इधर से क्या करो, फूको, जैसे ही फूकेगा भोला, तो ये पाए जो ओर्स है, और जो आपका ऑयल है, जो तेल है, और जो बटर है ना, ये सारा बाबू मिल के आपका क्या करेगा, झाग उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, फोर्थ मीन्स क्या होता है, झाग होता है। कपड़ा साफ करते हो ना तो कैसे फेन उत्पन्न होता है ना, फेन उत्पन्न होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। फ्लोटेशन मतलब क्या होता है, तैरना होता है। फेन क्या करेगा बाबू, आप लोग कपड़ा साफ कर सर्फ डालते हो तो कैसे फेन होता है, ये तो वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। बाल्टी में पानी डाला, सर्फ डाला, हाथ कस के हिला, तो वहां हाथ से हम लोग हिलाते हैं ना, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हवा देंगे, हवा देंगे। तो जैसे ही हवा देगा बाबू, तो जो सल्फाइड और होगा वो फेन के साथ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा सल्फाइड और जो गैंग पार्टिकल्स होगा, है ना बाबू, कंकर पत्थर, ये सब नहीं घुलेगा। तो ये सब जो नहीं घुलेगा भोला, वो कहाँ बैठ जाएगा, जमीन पे बैठ जाएगा, क्या बैठेगा, जमीन पे बैठ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करो, यहाँ से इस फैन को बाहर निकाल लो। तो बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल कर दो, या यहाँ पे टोटी लगल रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, एक नल लगल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नल लगा हुआ रहेगा। तो इस नल के थ्रू क्या करता है, सल्फाइड और फेन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो जैसे सल्फाइड और बाहर निकल गया तो आपका मेरा काम हो गया। हमको क्या करना था, जो भी गैंग पार्टिकल्स है उससे क्या करना था, सेपरेट करना था। तो यहाँ से फेन के रूप में क्या हो गया, सल्फाइड और बाहर हो गया, जो गैंग पार्टिकल्स क्या है वो नीचे बैठ गया, है ना। तो यही मेरा क्या होता है, फोर्थ फ्लोटेशन होता है। कुछ नहीं किया सर, एक बीकर ले लो, बीकर में पानी डाल दो, पानी में तेल डाल दो,
है ना, जो सल्फाइड और है उसको डाल दो, सारा चीज एक जगह मिक्स कर दिए। ऊपर से हमने क्या लगाया, ये पाइप लगा दिया। इस पाइप का काम क्या है सर, हवा देना। इधर से हवा देंगे, फैन कैसे उत्पन्न होगा, अपने से होगा जी, जाके हाथ से हिलाएगा। उतना पास के ये बहुत बड़ा बड़ा टैंक रहता है, तो हाथवा से कितना हिलाएगा, छोटे वो बाल्टी थोड़ी है कि हाथवा से ऐसे ऐसे जाके हिला देगा। मेटल का एक्सट्रैक्शन बाबू देखते हो बाबू, है ना, खाद्यान्न बहुत लार्ज अमाउंट में होता है ना। तो ये इतनी को नहीं होता, ये बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है। तो उसको क्या किया है, छोटा रूप में आपको दिखाया गया है ना, हाथ से करोगे तो यहाँ पे ब्लोअर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पंखा होता है, यहाँ से हवा देता है ना। वैक्यूम क्लीनर कैसे होता है, वो वैक्यूम करने वाला होता है, वो हवा फेंकने वाला होता है। हवा फेंकेगा ना कस के, जैसे कस के फेंकेगा तो ये वायल सल्फाइड और तेल मिलकर सब, ये पानी मिलकर क्या करेगा, फेन उत्पन्न करेगा, झाग उत्पन्न करेगा। जैसे झाग उत्पन्न किया तो यहाँ से हमने क्या किया, झाग को बाहर निकाल दिया, नीचे आपका क्या बैठ गया, नीचे आपका ये ग्लाइंग वाला पार्टिकल नीचे जमा हो गया है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन कहते हैं। ठीक, तो इसी बात को जो समझा है उसको कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। कैसे लिखल है, इंग्लिश में क्या लिखल है सर, फोर्थ फ्लोटेशन इज ए मेथड बाबू विच इम्प्लॉय ए मिक्सचर ऑफ बाबू वाटर है ना, पाइन वाल या इक्लिप्टस वाल विच इज बाबू है ना मेड टू फोर्थ इन ए टैंक टू सेपरेट द सल्फाइड्स है ना। फोर्थ मतलब क्या होता है, झाग होता है, फेन फेन है ना। ठीक, द डिफरेंस इन द बेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओवर एंड गोइंग पार्टिकल आर सेपरेटेड देम है ना। वीडियो देखेगा जी इसका जी, ऐसे ही रहता बाबू, कुछ हो नहीं रहता, 1 मिनट का होगा तो होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरा बाबू कौन सा है बाबू, नेक्स्ट मेरा है लीचिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट कौन सा है, 1 मिनट देखो, ऐसे ही करके रहता है, कोई ज्यादा इसमें रहता नहीं है दिमाग करना। नेक्स्ट मेरा कौन सा है, लीचिंग प्रोसेस है, उसको समझना है। लीचिंग प्रोसेस मेरा क्या होता है बाबू, केमिकल प्रोसेस है। ये सब क्या था, फिजिकल प्रोसेस था, इसमें कोई केमिकल वगैरह का रिएक्शन नहीं कर रहे थे। वेटिंग प्रॉपर्टीज मतलब? वेटिंग प्रॉपर्टी मतलब बाबू जो पानी के साथ क्या होगा, भींग जाएगा, पानी के साथ कलेक्ट हो जाएगा, है ना। वेट मैंने क्या होता है, गीला होना। मिट्टी तो गीला देखो, नहीं होगा? मिट्टी गीला होगा तो डिजोल्व, जो भी डिजोल्व नहीं ना हो पाएगा जी। गिलास में लेना, मिट्टी डिजोल्व होगा बोला, मिट्टी आपका सेटल डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक, मेडिसिन, मेटलर्जी चलेगा तब ना, लगता चल तो जाएगा। देखो ये आपका ऐसे तन बैक का हो गया जी। यही आपका जो बाबू फोर्थ पोलिट्रेशन प्रोसेस है। सारा लाइट बंद कीजिए इनसे। कुछ नहीं है जी, देखो। सर इसमें नीचे दिया है सर नल। अरे नल नीचे ऊपर देखो, शांत रहो। देखो बाबू, नल बाबू अगर आपको ये निकालना है, गैंग पार्टिकल निकालना है तो नीचे दे देगा, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे देखोगे। यहाँ से ये जो नल नीचे देगा तो यहाँ से कौन निकलेगा, गैंग पार्टिकल वगैरह निकल जाएगा। क्या निकलेगा, गैंग पार्टिकल निकल जाएगा। ऊपर से आपको बाबू, ऊपर से दोगे तो ऊपर से क्या निकलेगा, फैन निकलेगा। तो जब गैंग निकल गया, पानी सब बाहर निकल गया, तो अल्टीमेटली आपका क्या बच जाएगा, फैन है ना बच जाएगा बीकर में जी। हमको क्या करना है सर, यहाँ से फैन को अलग करना। तो अगर ऊपर यहाँ पे नल दोगे तो फैन बाहर निकलेगा, हमको फैन नहीं, फैन को एयर में रह दो। तो नीचे नल दोगे तो यहाँ से जो पानी है और इसके साथ जो डस्ट पार्टिकल है, ये नल से पानी निकल जाएगा। तो आप बल्टिया में क्या फैन में ना बच जाएगा, नहीं समझ में आता ना। तब एक बाल्टी ये लो, पानी ले लो और हमें सरफ डालो, आप पूरा झाग करो, आप बल्टिया के नीचे छेद कर दो, है ना। तो देखो सब नीचे पानी बाहर गंदगी सब निकल जाएगा, और ऊपर आपका क्या बच जाएगा, फैन बच जाएगा। समझा नोज, है नो शैतान। हाँ सर। हाँ, तो देखो यहाँ क्या है, कंप्रेसर एयर है। एयर को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है ना, कंप्रेस। देखो धीरे धीरे कैसे झाग उत्पन्न हो रहा है ना, झाग उत्पन्न हो रहा है ना जी। ठीक, और जो भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पे देखो, डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है नीचे, डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे कलेक्ट हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, कलेक्ट होते जा रहा है ना। तो यही आपका जो प्रोसेस है, ये कौन सा है, फोर्थ पोलराइजेशन प्रोसेस है। ठीक, यही आपको इंग्लिश में था लिखा है, फोर्थ पोलराइजेशन मेटल सल्फाइड। ये जो झाग है क्या है, मेटल सल्फाइड है। क्लियर दिख रहा है ना जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है बाबू। आपका ओर हो गया, इसमें ओर है, वाटर है, और सुटेबल वाइल जैसे पाइन वाइल हो गया है ना। और नीचे आपका क्या हो गया, गैंग वगैरह हो गया, नीचे क्या हो गया, गैंग हो गया है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। दूगो कौन भागा, एगो संजना भागी और एगो गुनगुन भागी। संजना तो है ही है, तो दूगो भागा कौन जी, धर्मवीर।
इधर हम लाइट ऑन करो बाबू। तो यही आपका क्या बाबू, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है ना। देखो सब ये बबल्स के रूप में क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बबल्स के रूप में क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दिख रहा है संजना, कि नहीं दिख रहा है बाबू? दिख रहा है सर। आ, प्रधान, शर्मा, अनुज, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो सब नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, झाग ऊपर जा रहा है, नीचे पार्टिकल सब नीचे आ रहा है। तो यही प्रोसेस क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन है। किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। नेक्स्ट भोला, बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बाबू, ये आपका जो बाबू मैग्नेटिक सेपरेशन है, कौन है, मैग्नेटिक सेपरेशन। कैसे है सर, इस तरह से है मैग्नेटिक सेपरेशन। ज्यादा जूम हो गया जी। अरे शैतान जल्दी करो ना। देखो यही जो आपको दिख रहा है बाबू, ये देखो रोलर है, ये क्या है, रोलर है, ब्लर जैसा है जी। ठीक, ये रोलर हो गया। ये कन्वेयर बेल्ट है, ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है ना। तो ऊपर से क्या डालोगे, ओर वगैरह डालोगे। जैसे ओर डालोगे तो मैग्नेट रहेगा। ये मैग्नेटिक वाला होता है, मैग्नेटिक चक्का होता है, मैग्नेट वाला होता है। तो मैग्नेट नीचे वाला बीकर में इधर आ जाएगा, और एगो इधर चल जाएगा, है ना, इधर चल जाएगा। ठीक, इधर वाला भोला। तो यही जो आपका प्रोसेस है, कौन सा आपका, मैग्नेटिक वाला, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, वही चीज आपको फिर से फोर्थ फ्लोटेशन दिखाया इसमें, और क्या क्या होगा। चलो, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं बाबू, खाली समझना है हल्का सा। नेक्स्ट बाबू, अब हमको आता है बाबू लीचिंग प्रोसेस आता है, इसको समझना। हमको क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस समझना है ना, लीचिंग वाला समझना है। इसको खत्म करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बचेगा। आपका क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बचेगा। लिखो जल्दी से, लीचिंग जी, लीचिंग प्रोसेस जल्दी लिखिए बाबू। आगे क्या बच जाएगा, लीचिंग बचा। शिवानी गई जी, ओए शिवानी शैतान। लीचिंग बाबू, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ और आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। और कंसंट्रेशन करने का जनरली 4 मेथड। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मेरा कौन सा है भोला, दूसरा मेरा हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर ये हो गया। थर्ड वन है लीचिंग प्रोसेस, इसको खत्म करो। थर्ड वन कौन सा है बाबू, लीचिंग है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, थर्ड वन तो आपका वो था, फोर्थ पोलिटेशन था। लीचिंग बाबू, लीचिंग क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस है। मतलब क्या इसमें करेंगे हम लोग, केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस, है ना, केमिकल प्रोसेस। इसको हम लोग करते हैं बाबू बॉक्साइड के लिए। इसी प्रोसेस को जब बॉक्साइड का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएगा बेयर्स प्रोसेस आएगा, है ना। और जब सोना चांदी का करेंगे तो मैक अर्थ प्रोसेस आएगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बॉक्साइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बॉक्साइड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। शांति से पहले समझना, पहले समझा देते हैं। देखो शैतान, होता क्या चीज है, जो बॉक्साइट है, क्या फार्मूला होता है, Al2O3H2O होता है। यही होता है ना बॉक्साइट के साथ, समझो। तो जैसे जमीन के अंदर गए सर, बॉक्साइट, जमीन के अंदर से हम लोग बॉक्साइट निकाले, क्या निकाले, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग किससे करेंगे, बॉक्साइट से करेंगे। एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करेंगे बाबू, किससे करेंगे, बॉक्साइट से करेंगे, है ना, बॉक्साइट से करेंगे। ठीक, अब बॉक्साइड और निकाला, तो बॉक्साइड और में क्या, बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं। जैसे सिलिका ऑक्साइड रहता है, शांति से समझना, SiO2 रहता है। ठीक, टाइटेनियम का ऑक्साइड रहता है, TiO2 रहता है, टाइटेनियम ऑक्साइड रहता है। अरे शैतान, जमीन के अंदर से निकालोगे तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी रहेंगे। अब बहुत सारे इम्प्योरिटी क्या रहेंगे, तो हर एक ओर में क्या रहेगा, अलग अलग टाइप का इम्प्योरिटी रहेगा। तो जो बॉक्साइट है, इसमें कौन कौन से इम्प्योरिटी रहेंगे, सिलिका का रहेगा, टाइटेनियम का रहेगा, है ना बाबू। टाइटेनियम का ये रहेगा, टाइटेनियम क्या रहेगा वो, टाइटेनियम का क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा। फिर आपका क्या रहेगा वो, आपका आयरन ऑक्साइड रहेगा, क्या रहेगा, Fe2O3 रहेगा, आयरन ऑक्साइड रहेगा, है ना। तो ये सब क्या होते हैं सर, इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। ये सब क्या होता है बाबू, इम्प्योरिटीज पाया जाता है ना। सिलिका हो गया, टाइटेनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना। ठीक, टंगस्टन भी जिसको कह सकते हो, है ना। ठीक,
तो ये सब जो इम्प्योरिटी है बॉक्साइट के बाबू, है ना, तो बॉक्साइट से ये सब इम्प्योरिटी को हमको क्या करना है, रिमूव करना, ये सब इम्प्योरिटीज को क्या करना है, रिमूव करना। तो ये है ना बाबू, जब ऑक्साइड है ना बॉक्साइट और को बाबू, है ना जिस प्रोसेस से बाबू, है ना जिस प्रोसेस से ये सब इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीचिंग कहेंगे। तो अब ये सब हटेगा कैसे सर, तो इसको हटाने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, जो भी बॉक्साइड है उसमें क्या डालते हैं, NaOH का सोल्यूशन डालते हैं। शांति से समझना, जो भी आपका बॉक्साइड और है भोला, इसमें क्या डालेंगे, Al2O3 और H2O है, क्या है, H2O है। बॉक्साइड का 2H2O होता है, तो 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल डाल दो, वाटर मोलिक्यूल हाइड्रेटेड है। शांति से समझना, इसके साथ मेरा क्या क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है बाबू, जो बॉक्साइड है इसके साथ और क्या क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सिलिका का ऑक्साइड हो गया, ठीक, प्लस क्या, आयरन का ऑक्साइड हो गया, Fe2O3 हो गया, अब प्लस क्या हो गया, टाइटेनियम का ऑक्साइड हो गया। अरे एक भरा बड़ा सा ढेला निकाला, लिया जमीन के अंदर से निकाला, तेरा में खाली बॉक्साइड में थोड़ी प्रेजेंट है, बॉक्साइड रहता झंझट नहीं रहता, एरा में बहुत सारा है, आयरन का भी ऑक्साइड प्रेजेंट है, SiO2 का प्रेजेंट है, सिलिका का भी ऑक्साइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सबको आपको अलग करना, तो ये सब का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देंगे, ये केमिकल प्रोसेस है, क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये सब सारे का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब ऐसा सोल्यूशन लाते हैं बाबू, वैसा एक सुटेबल सोल्यूशन को हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जो क्या होगा, बॉक्साइड को क्या करे, डिजोल्व कर ले, और ये सबसे रिएक्शन नहीं करे, ठीक। हमने क्या कहा, शांति से समझते चलना। संजना वीडियो वीडियो ऑन करो वो, जो भी आपका ये आपका क्या बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 2H2 होता, जमीन के अंदर से बॉक्साइड निकाले सर। अब एरा साथ दुर्भाग बस बाबू यहू सब प्रेजेंट रहता, बॉक्साइड और निकालो ना तो ओरा साथ यहू प्रेजेंट रहता है ना, आयरन भी रहता है, टाइटेनियम भी रहता है, ये भी रहता है, ठीक, ठीक बाबू। अब जैसे ही बाबू इसको अब हमको क्या करना, ये सबको हमको क्या करना, अलग करना, ये इम्प्योरिटीज है ना, तो इसको अलग करना। तो अलग ऐसे कर लोगे, कैसे करोगे, तो अब हम लोग यहाँ पे बाबू उस सबस्टांस को यूज करते बाबू जिसमें ऑक्साइड क्या हो, जो अब आपका बॉक्साइड है उससे क्या हुआ, रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट लेते हैं, कौन सा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बाबू, प्लस क्या रहेगा, वाटर मोलिक्यूल थोड़ा बहुत क्या रहेगा, वाटर मोलिक्यूल रहेगा, है ना, H2O रहेगा, है ना। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बाबू, तो ये क्या करेगा, ये सबसे रिएक्शन नहीं करेगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बनेगा रिएक्शन करने के बाद, NaAlOH के होल 4 बना लेगा, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। शांति से समझना, ठीक, ये क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, है ना। और ये सबसे रिएक्शन क्या होगा, नहीं करेगा, ठीक। तो हमको क्या हो गया, ये सब हट नहीं गया बाबू, ये सब क्या हो गया, ये जो भी था कंपाउंड था, ये सब ये और वगैरह था, ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये क्या है, है ना, NaAlOH के होल 4, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है। शांति से समझना, ये सोडियम एल्यूमिनेट है ना, सोडियम एल्यूमिनेट या मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं, है ना, ठीक। ये कौन से फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में। एगो सोडियम एल्यूमिनेट का ये भी होता है NaAlO2, तो ये भी सोडियम एल्यूमिनेट है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, ये हाइड्रेटेड वाला, हाइड्रेटेड, ठीक। अब ये सोडियम हमको क्या निकालना है, एल्यूमिना निकालना है, क्या निकालना, हमको एल्युमिनियम निकालना, हमको क्या निकालना, Al2O3, और उसके बाद Al2O3 से क्या निकालना, एल्युमिनियम निकालना, है ना। तो पहले हमको क्या निकालना, Al2O3 निकालना। अब जो ये सोडियम एल्यूमिनेट है, इसको रिएक्शन करवा दो किसके साथ बाबू, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। शांति से समझना, जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना, OH के होल 4, इसको किसके साथ पास करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो इस पे। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दो बाबू, तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइड गायब हो जाता है, क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड गायब होकर क्या बनेगा, Al2O3। ये रिएक्शन याद करना, ये रिएक्शन क्या करना, आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना बस। पहले हम लोग क्या किया, अल्मोना ले लिए, बॉक्साइड ले लिए, बॉक्साइड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए NaOH के साथ रिएक्शन किया, पानी भी रवे करेगा, है ना, पानी रवे करेगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। अब एल्यूमिनेट से हाइड्रोक्साइड आयन को गायब करना, OH को गायब करना, OH को गायब करने के लिए क्या किया, CO2 से पास करवा दिया, जैसे CO2 से पास करवा दिया तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, है ना। ये आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 XH2O। अब इसमें क्या है, वाटर मोलिक्यूल्स है। अब इस वाटर मोलिक्यूल्स को हटाने के लिए आपको क्या करो, हीट कर दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो, Al2O3 XH2O वाटर मोलिक्यूल है, इसको हटाने के लिए क्या करो, इसको हीट कर दो, कितना लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे, 1200 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर दें। जैसे ही हीट कर दोगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा,
पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड, अब इसके बाद इस पे हम लोग क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। यहाँ से ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा, हट जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग इसको यूज करेंगे एल्युमिनियम को, है ना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा प्रोसेस है सर, केमिकल प्रोसेस है। क्यों सर, ये पीछे वाला पढ़े वो फिजिकल प्रोसेस था, जैसे ये वाला है ना, आप मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा तो फिजिकल प्रोसेस था, बास किया फिजिकली किया, है ना बाबू। और ये बोला फोर्थ फ्लोटेशन के, तो वो भी क्या था, फिजिकल प्रोसेस था। इसमें क्या यूज हो रहा है, केमिकल्स यूज हो रहा है, बेस यूज करते हैं, NaOH क्या बेस है ना। तो ये आपका क्या बाबू, बेसिक है, ये आपका केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो इसी को हम लोग लीचिंग कहते हैं। याद रखना नाम याद रखना। ये जो प्रोसेस है बाबू, इस तरह से हम बोले थे, नहीं बोला, हम बोले थे नहीं, हम नहीं किए थे, बेयर्स किया था। क्या क्या था, कौन एक्सट्रैक्शन किया था सबसे पहले, बेयर्स किया था, है ना, बेयर्स किया था, बेयर साइंटिस्ट था। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस। जब बॉक्साइट से बाबू एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस के तहत करते हैं, और उसका नाम क्या होता है, बेयर्स होता है। कौन बोला, बेयर्स बोला, है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में 2 मार्क्स में आएगा, कहेगा बेयर प्रोसेस लिखो, है ना। तो कुछ नहीं लिखना, लीचिंग प्रोसेस के ही लिख देना और इसका इक्वेशन लिख देना, है ना, इक्वेशन लिख देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेयर्स प्रोसेस हो जाएगा, है ना, बेयर्स प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका क्या था, इसको कल लिखा देंगे, आपको इसको कल लिखा देंगे, है ना, लिखा देंगे। ठीक है ना, समझाना था इस तरह से, आपको रिएक्शन याद रखना, है ना। इसको कल लिखा देंगे, उसके बाद मेटल ऑक्साइड कन्वर्जन होगा, खत्म हो जाएगा। और टाइम पे थोड़ा बाबू जी, शैतान मेरा सिलेबस नहीं खिंचा पा रहा बाबू, आप लोग आते हो लेट से, ये सब शैतान से बात है। कल वाला वीडियो देख लेना प्रधान। स्कूल जा रही है सोम्या, बाय सर। सोम्या। सोम्या, धर्मवीर डेली सो जाता